दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। मैं इस अवसर पर इन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, इसके चलते उसके पीछे जो पैसेंजर आ रहे थे वो उन्हीं के ऊपर फिर इसका शिकार होगा। इसका रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई, काफ़ी अफसोस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात दर्दनाक घटना घटी। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस हादसे के असली जिम्मेदार कौन है। हर और हाहाकार मचा हुआ है, हर और चीख पुकार मची थी। भगदड़ से लोग बदहवास थे। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहां कल रात करीब 9:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई, जिस भगदड़ में 10 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई। जी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी लेट थी, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। वहीं प्रयागराज एक्सप्रेस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। रेलवे ने हर घंटे 1500 जनरल टिकट भी बेचे, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मची। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग घायल हुए, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे के डीसीपी ने बताया कि चंद सेकंड में ये भगदड़ मच गई, जिसकी जांच शुरू हो गई है। कुछ ऐसा स्पेस एंड टाइम के बीच में ट्रेन का मिसमैच होने के रीजन से अभी हॉस्पिटल से कंफर्म होगा तो हम अपडेट करेंगे। हालांकि कल नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसे लेकर स्टेशन पर लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और आगे किसी भी अनहोनी को रोकने की कवायद तेज हो गई है। स्टेशन पर चारों ओर बिखरा पड़ा है सामान और उसके बाद स्टेशन पर की जा रही है पेट्रोलिंग। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि प्रशासन कल हुए हादसे के बाद अब आगे किसी भी गलती के मूड में नहीं है। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है और चारों तरफ पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान चारों तरफ स्टेशन पर तैनात हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बच्चे का स्वेटर और लावारिस जूते चीख चीख कर कल हुई दर्दनाक हादसे के हालात को बयां कर रहे हैं। कल हुए भगदड़ के बाद प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद तो दिखाई दे रहा है। चारों तरफ यदि देखा जाए तो स्टेशन की सफाई भी जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी कल की भगदड़ के कुछ अंश जरूर देखने को मिल रहा है। और हालांकि प्रशासन अब बिखरे पड़े सामानों को समेटने की प्रक्रिया में जुटा है और प्लेटफॉर्म पर मोटी मोटी रस्सियां भी लगा दी गई हैं, जिससे भीड़ को संभाला जा सके और किसी भी बुरे हालात से निपटा जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम मंत्रियों ने दुख जताया है। सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाया है। वहीं घटना के लिए 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद रेलवे हालात को काबू करने में जुटा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर दुख जताते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दिए। भगदड़ की घटना के बाद सरकार ने पीड़ित परिवार पर मुआवजे का मरहम लगाया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत तमाम लोगों ने हादसे पर दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने रेलवे मंत्री से हालात को लेकर अपडेट दिया। 11:30 बजे अश्विनी वैष्णव ने शाह से मुलाकात भी की और घटना के बारे में बताया। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन अभी भी महाकुंभ जाने वाले भक्तों की बढ़ती भीड़ को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक और जहां दिल्ली भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जांच में जुटा है, तो दूसरी ओर उस घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। लालू यादव ने तो हादसे के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ी की घटना पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। लालू ने तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग लिया। बहुत दुखद हुआ है
एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। लालू ही नहीं, कांग्रेस ने भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कुंभ को लेकर सरकार के इंतजाम पर सवाल खड़े किए। लोगों की जान जा रही है, रेलवे मंत्री घर में सो रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई है और प्रधानमंत्री उस घटना को लेकर के दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इतने नॉन सीरियस लोग हैं ये। और निश्चित रूप से आज की घटना के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रात में अपने से ट्वीट किया और रेल मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए। हादसे को लेकर विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। लालू जी ने 15 साल इससे बिहार को लूटा, सैकड़ों हत्याएं कराई। आज उनके घर में 24 घंटा रहने वाले उनके साले बोल रहे हैं कि वह हमारे घर से किडनैपिंग करते थे, वह मुख्यमंत्री आवास से पैसे वसूलते थे। दिल्ली हादसे और कुंभ को लेकर लालू यादव के दिए गए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव लाशों पर राजनीति करते हैं। उन्हें इस वक्त लोगों से धैर्य रखने की बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी ही है। विजय सिन्हा ने कहा कि जिसने बिहार को बर्बाद किया, रेल मंत्री रहते हुए रेल को बेच दिया, उनका बयान गंभीरता को नहीं दिखाता। इस तरह के बयान से आरजेडी की मानसिकता झलकती है। ऐसे लोग तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं। तो जी लाशों पर राजनीति करते हैं और इस तरह के संवेदना व्यक्त करने का, इस तरह की घटना घटित नहीं हो, लोगों को धैर्य रखने की बात करनी चाहिए। और इस तरह की मानसिकता जो अपने लिए नहीं, अपने पुत्र की राजनीति के लिए, जिसने बिहार को बर्बाद किया, रेल मंत्री रहते उन्होंने रेल को बेच दिया, और ऐसा व्यक्ति का बयान इस तरह का कहीं न कहीं इनकी गंभीरता को नहीं दिखाता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद सियासत जारी है। विपक्ष जहां मामले में रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने रेल मंत्री के समर्थन में पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, रेलवे के अधिकारियों से चूक हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीधे तौर पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाए। उन्होंने लिखा कि घटना निस्संदेह आकस्मिक है, पर यह भी तो देखिए कि करोड़ों लोगों को एक साथ कितनी मुश्किल से रेल मंत्रालय कुंभ स्नान करवा रहा है। अश्विनी वैष्णव के काम की तारीफ होनी चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के बाद प्रयागराज समेत तमाम रेलवे स्टेशन पर प्रशासन सतर्क हो गया है और भीड़ को काबू करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली भगदड़ की घटना के बाद शहर शहर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार सेंट्रल फोर्सेस और आरपीएफ के जवान ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में हुई भगदड़ की घटना के बाद अब विशेष सतर्कता प्रयागराज में रखी जा रही है। प्रयागराज के तमाम रेलवे स्टेशन पर बाकायदा जो अधिकारी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आरपीएफ है, इसके साथ साथ जो आरपीएफ है, इसके साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, जीआरपी पुलिस है, वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है। वहीं लखनऊ में अभी भी कुंभ जाने वालों की जबरदस्त भीड़ है। लोग प्रशासन की अव्यवस्था पर नाराज हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी जो कुंभ एक्सप्रेस गाड़ी है वो अब कुछ देर में पहुंचने वाली है। तो ऐसे में जो प्रयागराज जाने वाले लोग हैं वो अब यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। हालांकि लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वो देश के बड़े स्टेशन में एक माना जाता है। बड़े बड़े यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं। गौरतलब है, वीकेंड के चलते प्रयागराज, अयोध्या, काशी समेत कई धार्मिक शहरों की ओर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में कई बार हालात बेकाबू हो रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन एक्शन में नजर आया। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट पर है। हालांकि पटना रेलवे स्टेशन पर अभी भी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर यात्रियों ने उत्पात मचाया है। यात्रियों ने ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में ट्रेन के शीशे तोड़ दिए हैं। हालांकि पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ लिया है। तो जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ अब पुलिस सतर्क है। तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। यही वो एसी बॉगी है। अभी भी लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये अभी भी यहाँ पर बॉगी को खोलने की कोशिश की जा रही है।
लगातार लोग खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए किसी तरह इस बॉगी को खोलने की कोशिश हो रही है। यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, महिलाएं इसको खोलवाने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन अभी तक ये बॉगी नहीं खुला है। और ये समझ लीजिए ये ब्रह्मपुत्र है, ये ट्रेन भी खुल गई। अब लोग यहाँ पर देख लीजिए जो नहीं चढ़ पाए वो लोग यहाँ पर हंगामे पर उतारू हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए ये सारे लोग ये जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए, आपको दिखा रहे हैं। देखिए ना ये जो ट्रेन यहाँ पर अभी भी पुलिस वालों की जो स्थिति है, बिल्कुल यहाँ पुलिस वाले ना आरपीएफ है ना जीआरपीएफ, और लोग यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से इंतजार करते रह गए, वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए। माता जी बताइए, ट्रेन नहीं पकड़ पाई आप? गेट बंद कर ले सर, गेट बंद कर दिया था। हाँ नहीं खोली। हाँ कितने लोग आप लोग नहीं चढ़ पाए? हाँ गेट बंद कर दिया, गेट कितने लोग नहीं चढ़ पाए? बहुत सारा तो देख लीजिए इधर बहुत सारा। एक बार पूरे स्टेशन की हालत, अभी भी ये ट्रेन है ब्रह्मपुत्र मोल, और कैसे लोग इसमें सवार होके जा रहे हैं आप देख लीजिए। ये जो पायदान है, पायदान से लोग लटके हुए हैं। इस ट्रेन को तोड़ने की कोशिश की है, हालांकि जो तोड़ रहा था एक शख्स, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इतना जो रेलवे स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म नंबर 4 की हालत अभी भी भीड़ से भरी हुई है। तो नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ के बाद किऊल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में रेल पुलिस के जवान भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर गश्ती भी बढ़ा दी गई है। माइकिंग के जरिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी सभी प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद लखीसराय के किऊल स्टेशन पर भी आरपीएफ द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त मौजूद हम किऊल स्टेशन पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं कि जहां बड़ी संख्या में जो लोग कुंभ जाने के लिए लोग हैं वो अपने अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली, उसे रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जो आरपीएफ के जवान है, आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार पुलिस जो है माइकिंग कर रही है, लगातार गश्ती बढ़ा दी गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह आइए। क्या है सर दिल्ली हादसे के बाद किस तरह की तैयारियां हैं? नहीं, हम लोग तो सुरक्षा व्यवस्था में लगातार लगे हुए हैं और ट्रेन आ रही है तो हम लोग पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि उतरने वाले उतर जाएं, इसके बाद चढ़ने वाले चढ़ें। और प्रयागराज जाने के लिए भीड़ है तो सब लोग को प्रयागराज जाने के लिए जगह मिल जा रहा है। जो बच जा रहे हैं वो लोग पीछे वाली गाड़ी से जाएं। आप लोग दिल्ली हादसे के बाद क्या कुछ सुरक्षा बढ़ाई? माइकिंग कर रहे हैं, पब्लिक पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंस किया जा रहा है। ट्रेन उतना देर तक रुक रही है जितना देर में पूरे यात्री इत्मीनान से गाड़ी में चढ़ जाएं। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी वहां हमारे जवान लोग बैठे हुए हैं, वहां से निगरानी कर रहे हैं। तो ये थे रेल इंस्पेक्टर सुनील अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने कुंभ जाने वाले खासकर यात्रियों से अपील की है कि पैनिक न हो। पर रेलवे द्वारा पर्याप्त मात्रा में ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जगह की भी कमी नहीं है, अफरा तफरी नहीं रहे, शांति से और संयमित से जाएं, सभी को जगह मिलेगी। इस बीच दिल्ली हादसे के बाद आरपीएफ और रेल पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पीसीआर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुल मिलाकर किऊल रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से रेल पुलिस अलर्ट पर है। राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया, लखीसराय। महाकुंभ जाने को लेकर सासाराम रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरह से सजग है। दिल्ली में हुए भगदड़ के बाद सासाराम में भी आरपीएफ के जवान रेलवे स्टेशन पर मुस्तैद दिख रहे हैं। महाकुंभ की ओर जाने वाले यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो संयम बरतें। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस बल को भी बुलाया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित चढ़ाया जा रहा है। आरपीएफ, जीआरपी, जिला बल सभी यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं और जो भी गाड़ियाँ आ रही है उनको सुरक्षित पास करवाया जा रहा है। जो शरारती तत्व के व्यक्ति हैं वो कोई भी गाड़ी पे तोड़फोड़ ना करे, ऐसा करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद भी लोगों और अधिकारियों की लापरवाही कम होती नहीं दिख रही। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर यात्री रेलवे ट्रैक पार कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते दिखे, लेकिन अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होने के कारण 18 रेल यात्री की मौत हो गई है।
ऐसे में बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, आज रियलिटी चेक करने के लिए बेगूसराय के रेलवे स्टेशन पर जी मीडिया की टीम पहुंची है। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह से रेलवे विभाग के द्वारा किस तरह से व्यवस्था की गई है, वो आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में 18 लोगों की जान जा चुकी है और उससे निपटने के लिए बेगूसराय स्टेशन पर किस तरह का व्यवस्था किया गया है, आपको मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक पार कर महिला आ रही है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसको रोकने का मुनासिब नहीं समझ रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कितना लापरवाह है और लोग भी लापरवाह है, पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं। चूंकि आपने राजधानी की बात की है, जब वहाँ व्यवस्था का ये हाल है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य लोग फुट ओवर ब्रिज यूज ना करके रेलवे ट्रैक को पार करके और ट्रेन पकड़ना चाहते हैं और प्रशासन यहाँ सिर्फ गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए और सामने से जाते हुए यात्रियों को बिना रोके हुए और छूट देते हुए इस तरह से सारे यात्री अपने मन के हिसाब से चलते हैं। और अगर ज्यादा भीड़ आती है तो प्रशासन जो आरपीएफ है हमारे, वो देख सकते हैं कितनी कम संख्या में है, जबकि यात्री यहाँ कितनी ज्यादा संख्या में है, फिर भी वो संभालने में नाकामयाब होंगे, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि भीड़ के कारण जो है कि बहुत पब्लिक को क्षति पहुंचता है और जिसके कारण से सीट से भी मतलब धड़िया धसान जो होता है कि मतलब भरा हुआ रहता है, कहीं भी आप चले जाइए, क्योंकि पब्लिक सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि यहाँ पे सुचारू रूप से रेल पुलिस के द्वारा व्यवस्था किया जाए, क्योंकि भीड़ अधिक होने के कारण भगदड़ जैसा स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। दिल्ली जंक्शन पर कल रात भगदड़ के बाद इसका साइड इफेक्ट आज भागलपुर में भी देखा गया। रेलवे ने भागलपुर से चलकर दिल्ली के आनंद विहार के लिए जाने वाली और आनंद विहार से चलकर भागलपुर को आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को अचानक रद्द कर दिया। ट्रेन के अचानक रद्द होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से ट्रेन पकड़ने के लिए भागलपुर स्टेशन पहुंचे यात्रियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। इससे यात्रियों में नाराजगी भी देखी गई। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस जो भागलपुर से चलकर आनंद विहार तक जाती है वो रद्द कर दी गई है। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। ये आज भागलपुर स्टेशन पर सुनने को मिल रहा है, लेकिन क्या यह कह देना कि असुविधा के लिए खेद है यही सॉल्यूशन है? दिल्ली में भगदड़ मची न्यू दिल्ली स्टेशन पर और उसके बाद आज जो है विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। जो यात्री यहाँ पहुंचे थे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यात्रियों में भी काफी आक्रोश है। विक्रमशिला एक्सप्रेस आज ट्रेन कैंसिल हुई। अभी यहाँ पर खचाखच भीड़ भरी रहती थी। यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से खुलकर जो पटना के रास्ते, सुल्तानगंज पटना के रास्ते आनंद विहार तक जाती थी, लेकिन आज स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से भगदड़ के बाद जो है ट्रेन को यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। क्या ट्रेनों को रद्द कर देना ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए लायक है या फिर ट्रेनों को रद्द कर देना ही सब कुछ हो जाता है? और जिस तरह से दिल्ली में भगदड़ हुई उसके लिए मैनेजमेंट होना चाहिए था। भागलपुर स्टेशन पर भी मैनेजमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए था, ट्रेनों में मैनेजमेंट होना चाहिए था। ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे आगे जो ट्रेन जिस दिन चलेंगी कल या परसों, ऐसे में यात्रियों का जो है और दबाव बढ़ेगा और यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो दिल्ली में मची भगदड़ के बावजूद रेल यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं हो रहे हैं। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज की ओर जाने वाली जितनी भी ट्रेनें कोडरमा स्टेशन पहुंच रही हैं, लोग उनमें सवार होने के लिए किसी भी हद तक जाने को नजर आ रहे हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लड़ाई झगड़े, धक्का मुक्की, जबरन ट्रेनों का दरवाजा खोलना, इमरजेंसी विंडो से ट्रेन की बोगियों में दाखिल होने की तस्वीरें इन दिनों आम हो गई हैं। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म की ओर से चढ़ने की बजाय लोग रेलवे ट्रैक पर उतरकर दूसरी तरफ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रेलवे पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। कितने देर से बैठे हुए हैं? बहुत देर से बैठे हैं हम। क्या हुआ? अभी जो गाड़ी आया हुआ था उसमें बहुत भगदड़ मच गया, कि कोई भी गेट नहीं खोल रहा था ट्रेन का, तो वही कारण से हम लोग जा नहीं पाए।
एक और ट्रेन आ रही है 20 मिनट के बाद, उससे देखते हैं, कोशिश करते जाने का। जो उतरने वाले यात्री होते हैं उनको काफी समस्या हो रही है। लोग उतर ही जाते हैं लगभग सब, काफी रश होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, बट सारे लोग उतर जाते हैं। अच्छा, कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें शीशा भी गेट नहीं खुलने पर तोड़ फोड़ किया गया। कोई नासमझी किया होगा सर ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह तो सरकारी आप लोग नहीं किया जाना चाहिए। सारे लोग को सहयोग कीजिए, सब मिलजुल के सहयोग करेगा, सबका काम पूरा होगा। यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।